बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 9th का 2.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है वो देखिए। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा प्रश्न। यहाँ पर हमें दो चरणों में निकालना होगा। एक तो द्विपद निकालना है और एक निकालना है एक पदी। यहाँ पर जो द्विपद है, द्वि का मतलब दो, पद का मतलब दो चरण। यहाँ पर हमें दो पद निकालने हैं जिसकी घात 35 होनी चाहिए, और यहाँ पर हमें एक पदी निकालना है जिसकी घात 35 100 होनी चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम द्विपद निकालते हैं जिसकी घात 35 है। द्विपद का मतलब है दो पद। अब देखिए हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने लिख लिए हैं x, x क्या है एक पद, और y, y क्या है दूसरा पद। ये हमने दो पद लिख लिए हैं। अब क्या करना, 35 की घात के द्विपद, हमने इसकी घात 35 लिखनी है। हम क्या करते हैं, इसमें से पहले वाले की घात 35 लिख लेते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ पहले वाले की घात 35 लिखनी है। हम चाहते तो दूसरे वाले की घात भी 35 कर सकते थे, लेकिन सही रहेगा कि हम पहले वाले की घात ही 35 कर ले। अब देखिए ये तो हो गया एक तरीका। अब हम इसको और भी बहुत से ऑप्शन में निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, हमने सिर्फ क्या करना है, द्विपद दो पद लिखने हैं। मान लीजिए हमने एक पद लिख लिया क्यू की घात हमें कितनी करनी है, क्योंकि एक पद की घात हमें 35 करनी है। ये दे रखा, हमने क्या कर दिया, एक पद की घात कर दी है 35। और अब दूसरा पद हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6, क्योंकि हमें दो पद लिखने हैं। ये क्या है, क्यू है, क्यू की घात 35, और ये क्या है 6। हमें पहले वाले की घात कितनी लिखनी है 35, और जो एक है जिसकी घात में 35 लिखनी है वो क्या होना चाहिए, वो चर होना चाहिए। जो हमने लिख लिया है वो इस तरह से पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते थे। हम मान सकते हैं कि इसकी जगह हम कर देते y की घात कितनी करनी है 35, और यहाँ पर कर देते 8। तो ये भी हम लिख सकते थे। हमें क्या करना, सिर्फ दो पद लिखने। यहाँ पर क्या है, एक पद ये है और एक पद ये, 8 दो पद हो गए। यहाँ पर भी क्या है, एक पद क्यू है, एक 6, दो पद हो गए, और यहाँ पर भी दो पद हैं। इसकी जगह हम और ऑप्शन लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया n जमा 48। ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक की घात क्या करनी है 35 करनी है, तो हमने इसकी घात क्या कर दी है, n की 35 कर दी है। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर लिख लिया हमने s। ठीक है, s जमा p, और एक की घात क्या करनी है हमें 35 करनी है। ठीक है, और ये एक पद s हो गया, एक पद p हो गया, ये दो पद हो गए। हम चाहे तो अपनी मर्जी से ऐसे बहुत सारे ऑप्शन बना सकते हैं। हम अपने उत्तर में क्या लिखेंगे, हम अपने उत्तर में इसे भी लिख सकते हैं, हम अपने उत्तर में इसे भी लिख सकते हैं। हमारा उत्तर ये भी हो सकता है, और हम अपने उत्तर में ये भी लिख सकते हैं, हम अपने उत्तर में ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा हम दो पद कुछ भी बना सकते हैं। दो पद लिखने हैं और जिसमें से एक की घात हमें 35 करनी है। तो ये प्रश्न जो है बड़ा ही आसान है। अब देखिए, ये 35 की घात वाला तो हमने बता दिया कि कैसे करना है। आप अपने उत्तर में इनमें से कुछ भी एक लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब है एक पदी निकालना है जिसकी घात में 100 करनी है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ एक पद होने चाहिए। यहाँ पर दो पद थे। एक पद का मतलब जैसे हमने ले लिया क्यू की घात कितनी कर दी हमने 100, क्योंकि हमें क्या कहा गया कि एक पदी जिसकी घात करनी है हमें 100 घात के एक पदी। तो हमने क्या लिख लिया, ये क्यू क्या है एक पद है, तो एक पद की क्या कर दी घात 100 कर दी। और अब हम करते हैं, जैसे इसकी जगह हम क्या कर लेते हैं, p लिख लेते हैं। p की घात क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। हमारी मर्जी है, इसे लिख लीजिए या इसे लिख लीजिए, या फिर हम क्या कर देते हैं, या फिर हम कर देते हैं r कर देते हैं r। और
आर क्या है, एक पद की घात क्या कर दी, 100 कर दी। हमने कुछ भी लेना, सिर्फ एक पद होना चाहिए। यहाँ पर इस वाले में क्या था, द्विपद 35 की घात करनी थी, तो हमने 2 पद लिए थे, एक पद 2 पद, एक पद ये एक पद ये। तो अब हमें, और इसमें क्या करना है, इसमें हमने सिर्फ एक पद लिखना जिसकी घात 100 है। अब हम अपने उत्तर में क्या लिख सकते हैं, अपने उत्तर में हम ये भी लिख सकते हैं जिसकी 100 घात वाले की, ठीक है, और अपने उत्तर में इसे भी लिख सकते हैं, अपने उत्तर में हम इसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम एक एक उत्तर लिख के भी दिखा देते हैं, चाहे आप इसे लिख लीजिए, चाहे आप इसे लिख लीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर दिया कि भाई 35 की घात वाला, 35 की घात वाला द्विपद, क्या करना है, द्विपद हमने मान लिया n 35 जमा 6, तो हमने ये उत्तर मान लिया, ठीक है। मान लीजिए हम क्या कर लेते हैं, 100 की घात वाला एक पदी। अब हम अपने उत्तर में एक पद लिखना, यहाँ पर तो 2 पद थे, हमने मान लिया z की घात कितनी कर देते हैं, 100 कर देते हैं, यही 100 की घात वाला एक पदी। हम इनके अलावा अपनी मर्जी से जो चाहे वो अपने उत्तर में बना सकते हैं। हमने सिर्फ पद का ध्यान रखना है कि कितने पद हमें दे रखे हैं, और इसकी जगह मान लीजिए हमें द्विपद है, हमें 3 पद निकालने होते जिसकी घात 35 होती। देखिए उत्तर हमारा ये निकल चुका है यहाँ तक, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी लिख दीजिए, इसके अलावा कुछ और भी तो आ सकता था, इसके अलावा ये भी आ सकता था कि 35 की घात वाला त्रिपद होना चाहिए। यहाँ पर द्विपद मान लीजिए त्रिपद होता तो हम कैसे करते, अगर त्रिपद होता तो उसको भी हम आसानी से निकाल सकते थे। मान लीजिए यहाँ पर x का हमें एक की घात 35 कर देते, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 कर देते, तो भी इस तरीके से हो जाता। मान लीजिए यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर हम क्या कर देते, q कर देते, और इसके अलावा हम कुछ भी अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, वो हमारी मर्जी होगी हम कैसे निकालना चाहेंगे। तो ये हमारा जो प्रश्न था पूरा हो गया है। अब हम अपना अगला प्रश्न करते हैं।